हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से अपने वीडियो के साथ आप सबके बीच। आज मेरे पास जो बुक है बहुत ही माइंड ब्लोइंग बुक है। छोटी सी किताब है, द सीक्रेट नाम है इस बुक का। रोंडा ब्रायन इसके राइटर हैं और ये बहुत ही अधिक इफेक्टिव बुक है। बहुत ही अधिक ये बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस बुक का एक एक पेज जो है वो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही अधिक काम आने वाला है। तो मैं इस बुक के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि स्टार्टिंग चैप्टर है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं आज इसकी बात करूँगा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा एक सेंटेंस से। हियर इज अ प्रॉब्लम। लोगों की समस्या क्या है? मोस्ट पीपल आर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे डोंट वांट। अधिकतर लोग हमेशा उस बारे में सोचते रहते हैं जो वो चाहते नहीं है। इट मीन्स निगेटिव चीजों को सोचते हैं, जो वो करना नहीं चाहते, जो वो नहीं चाहते कि उनके लाइफ में घटित हो, उन चीजों के बारे में सोचते हैं। एंड दे आर वंडरिंग व्हाई इट शोज ओवर एंड ओवर अगेन। और फिर वही चीजें जब उनके साथ होती हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि मैंने सोचा था ऐसा और ऐसा ही क्यों हो गया। जिस बात को लोग लेकर चिंतित रहते हैं, जिस बात को लोग परेशान रहते हैं, जिस बात को लेकर लोग डरे हुए रहते हैं, और वही चीजें क्यों हो जाती हैं। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, डजेंट मैटर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आवर थाउट्स बिकम थिंग्स। जो हमारे अंदर चल रहा होता है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, वो सच साबित होता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट केयर वेदर यू परसीव समथिंग टू बी गुड और बैड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं समझता कि आप जो सोच रहे हैं वो क्या है। बस वो ये समझता है कि आप जो सोच रहे हैं वो होना है, और वो होता है। वेदर यू डोंट वांट इट और वेदर यू डू वांट इट, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चल रहा है, तो वो चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से होती हैं। अगर हम किसी बहुत बड़े कर्ज के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कर्ज में फंसने वाला हूँ, मेरा अपने किसी दोस्त से बहस होने वाला है, घर में मेरा पारिवारिक रिश्ता खराब होने वाला है, पढ़ाई में मेरा रिजल्ट खराब होने वाला है, या किसी और चीज के बारे में हम जितना सोचते जाते हैं उसके अंदर उतना ही घुसते चले जाते हैं। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। रिवर्स में हमको वही देता है जो हम सोचते हैं। इसको इस सिंपल तरीके से समझिए। हम जब टीवी में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज को देखते हैं तब क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। जो हम देखते हैं, सपोज कि मैंने किसी टूथपेस्ट का एडवर्टाइज देखा, अब हम दुकान में गए तो दुकान में हम उसी टूथपेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं जिसको मैंने टीवी में देखा है। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो हमारे माइंड में यही चल रहा होता है कि टीवी में या न्यूज़पेपर में किस गाड़ी का, किस कार का ऐड दिया गया था। सबके साथ ये चीज होता है। और इसी चीज के लिए कंपनी वाले जो हैं वो टेलीविजन वालों को, न्यूज़पेपर वालों को, और भी एडवर्टाइज करने वाले जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सभी को करोड़ों रुपए पे करती है। क्योंकि वो जब हम देखते हैं तो वो हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है, हमारे अंदर वही चल रहा होता है।
और जब हमारी डिमांड होती है तो फिर सीधे हम उसी चीज़ को चाहते हैं जो होना है, जो हम देखे हैं। वही चीज़ हमारे अंदर भी होता है। हमारा माइंड जिस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, जो हमारे अंदर चल रहा होता है, वही चीज़ें ऑटोमेटिकली इस यूनिवर्स में घटित हो जाती हैं। एक लाइन, इट इज रिसीविंग योर थॉट्स एंड रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू दोज थॉट्स एज योर लाइफ एक्सपीरियंस। ये हमारे थॉट्स को रिसीव करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिसीव करता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करके, जिस तरह से जब कोई रोशनी पड़ती है तो टकरा करके पुनः फिर वो आगे बढ़ जाती है और वापस चमक देती है वहीं पे, तो उसी प्रकार से हम जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं वो रिफ्लेक्ट करके वापस हमारे पास पहुंचता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली गिव्स यू व्हाटएवर इट इज यू आर थिंकिंग अबाउट। वही चीज़ हमें वापस करता है जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर चलते रहता है। The law of attraction does not compute don't, not, no, never और any other words of negation. उनके पास निगेशन का कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। उसके पास केवल अफर्मेशन ही अफर्मेशन है कि हाँ, तुम पॉजिटिव सोचो मैं तुम्हें पॉजिटिव दूंगा, नेगेटिव सोचो आपको नेगेटिव मिलेगा। As you speak words of negation, this is what the law of attraction is receiving. जिस प्रकार से आप सोचते हैं, अगर वो निगेशन है, और मैंने कहा फिर से कहता हूं कि जब हम किसी चिंता के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी परेशानी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो एक विचार हमारे अंदर आता है, वो खत्म होता है, दूसरा निगेटिविटी वाला विचार ही आता है। उसके बाद वो विचार जब चला जाता है तो तीसरा विचार जो होता है वो उससे भी और डीप निगेटिव वाला आता है और हमारे मन को और भी परेशान कर देता है। तो क्यों ना हम जब सोचें तो अच्छी चीज़ों को सोचें। सोचना, आइडियाज एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। हम खाना खा रहे होते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसमें भी हमारे माइंड में कुछ न कुछ चलते रहता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी तरह के काम में जब हम लगे होते हैं तो हमारे अंदर विचार जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं। अब तय हमको करना है कि ये जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं या जो मैं सोच रहा हूँ वो हमें पॉजिटिव सोचना है या निगेटिव सोचना है। मेक योर लास्ट थॉट बिफोर गोइंग टू स्लीप गुड थॉट्स। एटलीस्ट कम से कम हमको तो ये करना ही चाहिए कि जब हम बेड पर सोने के लिए जा रहे हैं उसके पहले हमारे अंदर जो भी विचार आए वो पॉजिटिविटी वाले विचार आए, वो सकारात्मक विचार आए, हमें परेशान करने वाले, हमें निराश करने वाले, हमें हतोत्साहित करने वाले, डिप्रेस करने वाले विचार हमको नहीं लाना चाहिए। क्योंकि हम सो जाते हैं उस समय हमारा शरीर सो रहा होता है लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, और जिन चीज़ों को देख करके, जिन चीज़ों को सोच करके हम सोते हैं हमारे अंतःकरण में वो चीज़ें चल रही होती हैं, और जब सुबह में हम उठते हैं तो हमारे पास वही सारे थॉट्स होते हैं, हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है जो हम लोग सोने के पहले देखा हमने या पढ़ा कुछ या अपने अंदर विचार कैसे लाए थे, बस वही चीज़ रिफ्लेक्ट करके हमें वापस सुबह में अपने काम को जब हम शुरू करते हैं तो वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इफ़ यू आर कंप्लेनिंग, the law of attraction will powerfully bring into your life more situations for you to complain about. अगर आप शिकायत कर रहे हैं, अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और वैसे ही मौके देंगे, वैसे ही मौके आपके लिए क्रिएट करेंगे। जो आप सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, आपके लिए और अधिक मौके मिलेंगे कि गलत ही आप सोचें। बुरा सोच रहे हैं तो आपके सामने एक से एक खत्म होने के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा और लाइन लग जाएंगी वैसे ही विचारों की। तो ये डिसाइड करना है हमें कि आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स। विचार जो हैं वो मैं सोचूंगा, मुझे क्या सोचना है, कैसे विचार लाने हैं, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। और जब हम अपने विचारों के मास्टर बन जाएंगे, जब अपने अकॉर्डिंग हम सोचने लगेंगे, तब फिर हमारे मन में
एनर्जी रहेगी, हम पावरफुल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से किसी काम को कर पाएंगे, हमारे अंदर निराशा नहीं आएगी, स्ट्रेस नहीं आएगा, हरासमेंट नहीं आएगा, निगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा, हमें हारने का डर नहीं सताएगा, या इस तरह के और भी डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती हैं, वो चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी। डिसाइड राइट नाउ दैट यू आर गोइंग टू थिंक ओनली गुड थाउट्स। आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आप जो भी सोचेंगे वो गुड थाउट्स होंगे, पॉजिटिव थाउट्स होंगे और सही विचार होंगे जो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, जो आपको मजबूती प्रदान करते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। ये जो विचार हैं वो कैसे हमारे पास आते हैं, जो हम सोचते हैं वो क्यों एक्योर होता है, इसके बारे में राइटर ने कहा है एक फ्रीक्वेंसी के बारे में। सपोज कि हम टीवी देख रहे होते हैं, टीवी में बहुत सारे चैनल हैं, कुछ न्यूज वाले चैनल हैं, कुछ म्यूजिक वाले हैं, कुछ मूवी वाले हैं, कुछ सीरियल वाले हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हमको न्यूज वाला चैनल देखना है तो हमें अपने रिमोट से न्यूज जिस चैनल में आता है उस बटन को प्रेस करना होगा। मूवी वाला देखना है तो मूवी वाला चैनल लगाना होगा। अगर हमको सीरियल देखना है तो जिसमें सीरियल आता है उस चैनल को हम लगाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम मूवी वाला चैनल लगाते हैं और उसमें न्यूज़ दिखाई दे? नेवर, ऐसा नहीं होगा। अगर हमको सीरियल वाला लगाना है चैनल तो सीरियल वाला ही बटन दबाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम अपने मन को पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं लेकिन हम निगेटिव थॉट्स ला रहे हैं अपने अंदर, तो फिर कैसे हम पॉजिटिविटी भरेंगे? जो हम सोच रहे हैं, जो मैंने प्रेस किया हुआ है बटन को, चैनल तो वही चलेगा। उसी प्रकार से हम लोग जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर निगेटिव हम बटन प्रेस करेंगे, नेगेटिव चैनल वाला आएगा। अगर पॉजिटिव प्रेस करते हैं, पॉजिटिव वाला आएगा। तो डिसाइड करना है कि हमें जो पॉजिटिविटी दे, जो हमको एनर्जी दे, हम वैसे विचारों को लाएं। ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही एक लंबा विषय है चर्चा का। इसे मैं आगे भी चर्चा करूंगा और आगे के चैप्टर्स में मैं जब आऊंगा तो डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। एक चीज आपको और इसमें मैं बताना चाहूंगा, द मोस्ट मैग्निफिसेंट वर्जन ऑफ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी, टू डू एंड टू हैव। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, थिंक द थॉट्स ऑफ इट। केवल इस बारे में सोचिए। एमिट द फ्रीक्वेंसी, रिमोट से जिस चैनल को हम लगाते हैं अपने माइंड को उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, उसी के बारे में सोचिए। एंड योर विजन विल बिकम योर लाइफ। और जो आपका विजन है, जो आपने सोच रखा है, जो आप अपने माइंड में ला रहे हैं, वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली घटित होगा। वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जिस बारे में आपने सोचा है। तो इस चैप्टर से मैं कुछ लाइंस जो आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, उसको पढ़ करके आप खुद को एनर्जेटिक कर सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं खुद को, और अपने आप को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। सीक्रेट समरीज जो है वो मैं लिख देता हूँ, कुछ 4-5 पॉइंट्स, इसे आप नोट कर लें। Your thoughts become things। आप जो सोच रहे होते हैं, आपके अंदर जो विचार चल रहा होता है, वही चीजें बनकर आपके सामने आती हैं। ये सच्चाई है। सेकेंड पॉइंट,
your current thoughts are creating your future life. What do you think about the most? Or focus on the most will appear in your life. Your current thoughts are creating your future life. आपके जो करेंट थॉट्स हैं, जो आपके मन के अंदर अभी चल रहा है, जो आप अभी सोच रहे हैं, वो आपके फ्यूचर लाइफ को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, आपके लिए वो आगे के लिए तैयार कर रहा है. What do you think about the most or focus on the most will appear in your life. आप जिस चीज के बारे में अधिक टाइम सोच रहे हैं, अधिकांश समय जो आपके मन में चल रहा होता है, वो आपके लाइफ में आगे चल के अपीयर जरूर होगा. तो यहाँ से ये सीखना चाहिए कि जब वो चीज़ें हमारे सामने भविष्य में आने वाली हैं तो वो सही चीज़ें होंगी, हमें पॉजिटिविटी से भरने वाली चीज़ें होंगी, हमें एनर्जी देने वाली चीज़ें होंगी, हमें सक्सेसफुल बनाने वाली चीज़ें होंगी, हमें अपने एम को अचीव करने के लिए जहाँ जाना है, जिस प्रकार से हमको उसके लिए कोशिश करनी है, उन सारी चीज़ों को हम सोचें. Third point, thoughts are magnetic. Everything sent out returns to the source you. Thoughts are magnetic. वो मैग्नेटिक होती है, वो अट्रैक्ट करती हैं, वो वापस खींचती हैं. आप जो देते हैं वो आपको खींच करके वापस देती हैं. एवरीथिंग सेंट यू रिटर्न्स टू द सोर्स यू. आप जो भेजते हैं वो रिवर्स आपकी तरफ ही आता है. आप आपके मन से यूनिवर्स को जो आप सोच कर देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आइडियाज आप लाते हैं, यूनिवर्स आपको वो वापस करेगी. नेक्स्ट पॉइंट, decide right now that you are going to think only good thoughts. आप ये डिसाइड कर लीजिए और अभी डिसाइड कर लीजिए कि आपके अंदर जो भी चलेगा, जो भी आप विचार आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में लाएंगे, आप जिस प्रकार के विचार पैदा करेंगे अपने अंदर, वो केवल और केवल गुड थॉट्स होंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ें नहीं होंगी, नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने वाली चीज़ें नहीं होंगी. अगले पॉइंट की ओर आते हैं. If you are complaining
the law of attraction will powerfully bring into your life more situations for you to complain about. अगर आप कंप्लेन के बारे में सोच रहे हैं तो ये यूनिवर्स आपके सामने ऐसे और मौके आपको देगी कि आप कंप्लेन कर सकें। और यही चीज इस तरह से भी अप्लाई की जा सकती हैं कि अगर आप अच्छी चीजें सोच रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विचार ला रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे और मौके देगी कि आप उससे भी अच्छा कर सकें, उससे भी बेहतर कर सकें। अगर आप निगेटिव चीज़ों से अपने माइंड को भर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको और सारे मौके देगी कि आप नेगेटिविटी से ही माइंड को भर लें। अगर आप पॉजिटिविटी से भर रहे हैं, अच्छे चीज़ों से भर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से और सारे ऐसे मौके देंगे कि आपके माइंड में अच्छी चीज़ें आए, आप अच्छा करें। अगर आप सक्सेसफुल होने के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स आपको और भी सक्सेसफुल होने के मौके देंगी। अगर आप अनसक्सेसफुल होने के बारे में सोचते हैं तो अनडाउटेडली फिर यूनिवर्स आपको वही चीज़ें वापस करेंगे कि आप अनसक्सेसफुल ही रहें। लास्ट पॉइंट, मेक योर लास्ट थॉट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप good thoughts. Make your last thoughts before going to sleep good thoughts. जब आप सोने जा रहे हैं तो उस समय हर हाल में आपके अंदर केवल पॉजिटिविटी और एनर्जी देने वाले, आपको स्ट्रेंथ करने वाले, आपको इन्हेंस करने वाले, आपकी पावर को आपको और ब्रिलियंट करने वाले जितनी मतलब अच्छी चीजें हैं वो ही आप सोने के पहले सोचें। अगर आप चिंता करते हैं, परेशानी के बारे में सोचते हैं, टेंशनाइज्ड अगर आप रहते हैं, हरास्ड होकर सोते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आपके सामने अगर आती हैं रात में सोने के समय, डिप्रेशंस आते हैं, तो आप अगले दिन के लिए भी फिर उन्हीं चीज़ों के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स आपके सो के उठने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको वही चीज़ें आपको देंगी, वही मौके आपको देंगी कि अगले दिन फिर आपके साथ वैसा ही हो। तो ये श्योर कर लें कि सोने के पहले हमेशा आपके माइंड में अच्छी चीज़ें ही आए। किताबें भी पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, टीवी देखें, अच्छी चीज़ें देखें टीवी में, कुछ भी सोचें, अच्छा ही सोचें। आई थिंक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है ये आपके लिए यूजफुल साबित होंगी और मैं कोशिश करूँगा कि इस बुक से, बहुत ही इफेक्टिव बुक है ये, बहुत ही शानदार बुक है, मैं आगे भी इस बुक से वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। और मेरे चैनल पर अब रेगुलरली वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बीच बीच में जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूं तो मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।